जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लोड़ांगी में अध्ययनरत कक्षा पहली के छात्र अनुराग पिता नंदकिशोर उइके उम्र 6 वर्ष की मौत 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे नाले के तेज पानी के बहाव में बहने से हो गई थी। किंतु यदि शाला की छुट्टी अपने तय निर्धारित समय पर हो जाती तो शायद मासूम अनुराग की जान बच जाती। इस संबंध में बालक के चाचा सुरेंद्र उइके ग्राम अतरिया निवासी ने बताया कि वह रोज अपने भाई के बच्चों को स्कूल छोड़ने सुबह 10 बजे व लाने के लिए शाम 4 बजे लोड़ांगी आता जाता था। किंतु 26 तारीख को समय के पूर्व मध्याह्न भोजन के उपरांत ही स्कूल की छुट्टी हो जाने के कारण अनुराग अपने भाई अंशुमन उइके कक्षा तीसरी व गौरव उइके कक्षा दूसरी के छात्रों के साथ पैदल ही 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लोड़ांगी से अतरिया आ गए थे और इन ग्रामों के बीच नाला पार करते समय अनुराग नाले के तेज पानी के बहाव में बह गया और उसकी मौत हो गई। उस दिन 26 तारीख की बात है। कैसी क्या घटना हो गई थी? जी अपन घर में थे 10 बजे बच्चों को अपना स्कूल छोड़ दिए। मतलब मेरी तैयारी हो गई थी छोड़ने के लिए। भांजा जा रहा था स्कूल उधर ही, तो भांजे को बोलता हूँ तुम्हें लेके चले जाओ, 4 बजे मैं चला जाऊँगा उनको लेने के लिए। तो अचानक में स्कूल वालों ने छुट्टी कर दिए। कितने बजे छुट्टी कर दिया ऐसी जानकारी लगी? वो 2 बजे करीबन बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा, बच्चों ने बताया 2 बजे छुट्टी 2 हो बजे। गई। तो हम जा नहीं पाए, हम 4 बजे जाते हैं। तो 4 बजे जाने का तैयारी था, लेकिन 2:30 बजे मतलब का बच्चों को स्कूल लाना ले जाना रोज करते हैं अब लाते, लेकिन हाँ, उस दिन जल्दी छुट्टी कर दी। उस दिन जल्दी छुट्टी समय के पूरे होने के कारण नहीं जा पता ही नहीं चल पाया। हाँ, वो तो बच्चे स्वयं ही आ गए। समय के पूर्व अगर छुट्टी कर दी गई तो क्या सर के द्वारा आप लोगों को फोन किया गया था? नहीं, छुट्टी हो फोन गई तो नहीं आ जाओ किए, ले जाओ। नहीं किए, फोन नहीं किया उन लोगों ने? नहीं। गए वर्ष अपना एक ही बच्चा जाता था तो फोन कर देते थे कि छुट्टी हो गई, बच्चे को लीजा लो कह के, या तो फिर फोन नहीं लगता था तो खुद आके छोड़ देते थे। जिस दिन घटना हुई तो उनके द्वारा कोई फोन नहीं किए और बोलते थे कि एक जन मीटिंग में चले गए और एक बोल रहे थे कि कहीं चले गए, डाक पहुंचाने गए थे कहीं के बोल रहे थे, लेकिन वो शायद सोसाइटी गए थे, सोसाइटी गए थे। हाँ। तो वहीं इस संबंध में साथी बालक अंशुमन और गौरव ने बताया कि स्कूल में खाना खाने के बाद खाना बनाने वाली मामी जी ने उन्हें छुट्टी दे दी थी। उस समय दोनों शिक्षक स्कूल में नहीं थे। स्कूल में खाना खाने के बाद दोनों शहर कहीं चले गए थे तो स्कूल की छुट्टी हो गई। जब वो नाला पार कर आ रहे थे तो उस समय पानी भी आ रहा था। नाला पार करते समय वे अनुराग गिर गए, लेकिन अनुराग पानी में बह गया। अतरिया से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? 3 जन हम जाते हैं और वो उधर के अच्छा 2 जन जाते हैं। अच्छा, 5 लोग जाते हैं। 26 तारीख को आप तीनों भाई गए थे? हाँ, सब मेरे पापा जी ने फोन किया था सर को, सर जी बोलते हैं आते हैं हम। अच्छा, तो हम गए थे। हाँ। तो 26 तारीख को आप स्कूल गए हुए थे। आपकी छुट्टी कितने बजे हुई थी? 2 बजे। 2 बजे। तो खाना खाए थे स्कूल में आपने? हाँ। आप जिस समय खाना खा रहे थे उस समय स्कूल में सर लोग थे क्या? सर ने बताया हमको खाना खा रहे थे तब मैं राशन लेने जा रहा हूँ। उसके बाद वो राशन लेने चले गए, हम खाना खा के खेलने लग गए। कौन सर थे राशन लाने बताया? हमारे सर जी ने, सोलंग के सर जी ने 16 के सर। हाँ। अच्छा। और फिर वो चले गए वो लोग? हाँ, स्कूटी में चले गए। और वाकड़ी सर? वाकड़ी सर थोड़ी देर स्कूल में रहे, उसके बाद वो भी चले गए। तो आप लोगों की छुट्टी कौन ने किया? हाँ, खाना बनाने वाली ने। अच्छा, फिर राशन लाने जा रहे बताया क्या आपको? हाँ। फिर आप लोग आ गए? हाँ। आप जब आ रहे थे पानी आ रहा था क्या? हाँ, आ रहा था पानी, लाल लाल था, कहीं के गोटू भी नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा।
और नाले में आते समय क्या हुआ? नाले की बात कर रहा है। नाली में आते समय मेरे भाई चलते थे तो वो हम दोनों साथ में गिर गए, तो मैं थोड़े से ऊपर गिरा था, वो उधर अच्छा। गड्ढे में गिर वो गया गड्ढे में गिर गया था। कहीं कि उसको लाठू घूम रहा था तो वो खींच के ले गया। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? मेरा भाई का अनुराग नाम, अंशुमान ना हाँ, और गौरव। जो पानी में बह गया उसका क्या नाम था? अनुराग अनुराग। कौन सी कक्षा में पढ़ता था वो? पहली। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि जब स्कूल की छुट्टी हुई थी तो स्कूल में पदस्थ दोनों शिक्षक कहाँ चले गए थे। इस बारे में जब हमने जानकारी हासिल की तो पता चला कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक कमल सौलखे सर एमडीएम की बैठक में शामिल होने के लिए किरणापुर गए हुए थे। वहीं दूसरे अन्य शिक्षक शंकर वाघाड़े सर, उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाने से स्कूल से जल्दी ही लगभग 2 बजे स्कूल से अपने घर के लिए निकल गए थे। अब यह सवाल बनता है कि समय के पूर्व स्कूल की छुट्टी कर देने पर क्या इन दोनों शिक्षकों ने अपने वरिष्ठ शिक्षकों या अधिकारियों को कोई सूचना दी थी या उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था या नहीं। इस तरह स्कूल के इन शिक्षकों की लापरवाही के चलते समय के पूर्व ही स्कूल की छुट्टी कर दिए जाने से एक मासूम जिंदगी असमय काल के गाल में समा गई। यदि शिक्षकों ने स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी थी तो क्या उन्होंने इस संबंध में बच्चों के पालकों को मोबाइल पर सूचना दी? क्या उन्हें यह बात नहीं मालूम थी कि बरसात के दिनों में ग्राम अतरिया के बच्चे नाला पार कर स्कूल आते हैं? इस तरह की लापरवाह व गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली पर बच्चों के पालक व ग्रामीण जन सवाल खड़े करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग उच्च प्रशासनिक अधिकारी से कर रहे हैं। स्कूल को अब कारण वो भी है जो पानी एकाएक हमको वहाँ पानी गिरा कि हमको मालूम नहीं था पानी गिरा था इस एरिया में। जैसे अभी आपने बोला कि समय के पूर्व क्या समय के पूर्व ने छुट्टी हो गई थी। हाँ, यही कारण है। अब के वो दोष आ रहा है हमारे। लगभग कितने बजे छुट्टी कर दी? देखो मैं यहाँ से 2 बजे निकला मीटिंग के लिए किरणापुर एमडीएम की संबंधित। क्या मध्याह्न भोजन बन चुका था? हाँ, मध्याह्न भोजन बन के देखो हम 2:45 बच्चों का हाथ वाथ धुलाई धलाई तक के 2 बज जाता है। उसके बाद में खाना खाते तक 2:15 बजता है। कि मध्याह्न भोजन करने के बच्चों को छुट्टी करवा दी। मध्याह्न भोजन किए उसके बाद में 2-2:30 बजता है। हमें खिलाते रोज 2 बजे तो 2:45 बजे अपन बच्चों को हाथ वाथ धुले के 2 बज जाता है। उसके बाद में बैठता है तो 10-15 मिनट तो खाना खाने में लगता ही है। हाँ, तो उस बीच में अब बच्चे को होते तक यहाँ से 2:30-2:45 बजे ही प्रस्थान किए गए। तो स्कूल की छुट्टी का समय कितना है? स्कूल के छुट्टी का समय तो 4:30 बजे है और 10:30 से 4:30। सर ने छुट्टी उसके समय कौन था? आप तो देखो मेरे को जाना था मीटिंग 2 बजे मैं यहाँ से निकला। अच्छा। तो सर को अब प्रभार में उनको दिया गया मैं कि जा रहा हूँ बोल तो अच्छा। सर ने क्या कांटेक्ट किया था छुट्टी का जिसमें कहिए मेरे से? हाँ? नहीं कांटेक्ट नहीं मैंने कहा आपकी तो भी तबियत आप किरणापुर चले गए और सर ने छुट्टी करके नहीं इधर इधर चले सुनो गए। तो मेरे उनने भी बोला मेरे से मेरी भी तबियत स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता थोड़ा छाते में अलग लगता है। मैंने कहा तो समय देख के आप अपना छुट्टी कर देना समय जैसा भी जैसे अपनी स्थिति देख के। मतलब आपने दोनों के सलाह मशवरे से जल्दी छुट्टी करवाने का प्रस्ताव बना। नहीं हुआ, मैं 3 बजे जैसे जानकारी मिल रही है कि 2 बजे 26 तारीख को 2 बजे मध्याह्न भोजन हुआ, उसके बाद में छुट्टी कर दी गई स्कूल की। नहीं 3 बजे छुट्टी कर दिया था सर। मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, स्वास्थ्य भी खराब हो गया था और मेरे को संकुल वो हड़ताल की जानकारी देने जाना था। आपने 3 बजे छुट्टी कर दिया था? हाँ 3 बजे। आपको काय की जानकारी देने जाना था? हड़ताल की उपस्थिति की और मेरा और स्वास्थ्य भी बहुत दूसरी खराब चीज हो ये गया। आपके स्कूल में कितने टीचर्स पदस्थ हैं? 2 टीचर। 2 टीचर हैं। हाँ। तो उस दिन दूसरे शिक्षक कहाँ गए थे? आए थे, फिर उनने बोले कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तू जानकारी दे देना टेमली और तेरा स्वास्थ्य खराब है। तो घटना की जानकारी कब मिली आपको? हाँ? घटना की जानकारी कब मिली आपको? मेरे को मिली सर लगभग 5-6 बजे। अच्छा, तो क्या फिर आप वापस आए? 5-6 बजे फिर वापस नहीं आया। नहीं आए? नहीं। अगले दिन आए? हाँ, फिर वहाँ मिलने गया था सर। कहाँ? लांजी। अगले दिन जब इस विषय पर अधिक जानकारी जुटाने के लिए पद्मेश 24/7 की टीम जब ग्राम अतरिया पहुंची तो ग्रामीणों ने जानकारी में यह बात बताई कि ग्राम अतरिया के नाले पर पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, किंतु संबंधित विभाग व ठेकेदार की लापरवाही के कारण इस नाले पर पुल का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका।
जिसके कारण आज भी यहाँ के लोगों को बारिश में भी नाला पार करने की मजबूरी बनी हुई है। वहीं यह भी बताया कि ग्राम अतरिया से 5 बच्चे स्कूल आते हैं, किंतु घटना दिनांक को 3 बच्चे ही स्कूल गए हुए थे, जिसका एक कारण यह भी है कि यदि नाले पर पुल बन जाता तो स्कूल के बच्चों को इस तरह नाला पार नहीं करना पड़ता और गांव का एक मासूम बालक अनुराग नाले के तेज पानी के बहाव में नहीं बह पाता और उसकी जान बच जाती। क्या नाम है आपका? ममता नंद किशोर कौन गाँव रहते हैं? अतरिया। अतरिया। अच्छा, 26 तारीख को क्या घटना हो गई? आते समय पानी में गिर गई। कौन? मेरा लड़का छोटा वाला, आपका छोटा लड़का। क्या नाम है उस लड़के का? अनुराग। अनुराग। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? पहली कक्षा। कहाँ पढ़ता था? लोड़ांगी लोड़ांगी प्राथमिक शाला में। प्राथमिक से अच्छा, कितने किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। पैदल ही आना जाना करते हैं। यस सर। बारिश में नाला क्रॉस करके जाते हैं, यस तो नाले के तेज बहाव के पानी में बह गया था। सर। इस संबंध में कोई ये अधिकारी कितने बजे की घटना हुई थी? करीब 2 बजे। 2 बजे की। 2 बजे छुट्टी हो गई, 3 बजे हो गई अच्छा। सर। तो आपको घटना की जानकारी कैसे लगी? मेरा बड़ा लड़का घर में आए कर बताए कि अनुराग डूब गया, मम्मी कह के बताए सर जी। अच्छा। फिर दौड़ते भाग के चले गए जी। अच्छा, ये जो घटना घटी उसके बाद विभाग के कोई अधिकारी वगैरह आए थे क्या? कोई नहीं आए सर। अभी तक के कोई नहीं आए। नहीं अच्छा। विभागीय जैसी जनप्रतिनिधि अधिकारी युवा नेता वगैरह कोई नहीं आए सर। कोई नहीं आएगा? नहीं, मास्टर वगैरह कोई भी नहीं आए। चर्चा के दौरान ग्राम के पुनेश्वर टेकाम ने भी बताया कि ग्राम पंचायत पीपलगांव कला के पोषित ग्राम अतरिया में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ग्राम में एक आंगनवाड़ी केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इस ग्राम की आबादी लगभग 100 लोगों की है। गांव में बिजली अक्सर गुल रहती है, जब आती है तो बहुत कम वोल्टेज रहता है, जिसके कारण मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाते। सभी ग्रामीणों की शासन प्रशासन से यही मांग है कि लोडांगी अतरिया नाले पर पुल जल्द ही बनाया जाए, बिजली की समुचित व्यवस्था प्रदान की जाए और गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाना चाहिए, जिससे छोटे बच्चे गांव के ही आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई और खेल कूद कर सके। में क्या क्या सुविधाओं की कमी है? सर यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, पुल नहीं है, बिजली भी है तो सही साठ बिजली नहीं है। बिजली और कितने घंटे मिलती है? मिलती सही है लेकिन क्या है कम ज़्यादा और डिम रहती है। अच्छा, वोल्टेज की भी समस्या है। हाँ सर, मोबाइल तक के चार्ज नहीं होता है। कर्मचारियों को कई बार अवगत किया जाता है लेकिन वो हर हफ्ते में उतना एक ध्यान बार नहीं देते। कांटेक्ट करना ही पड़ता है उनसे, बिजली विभाग जैसे कि क्या क्या मतलब कमियां है गांव में? यहाँ सर लाइट अच्छा नहीं है, रोड भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, आने जाने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। छोटे बच्चे कितने किलोमीटर दूर जाते हैं स्कूल? यहाँ से लगभग सर 2 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर। हाँ सर। कितने मकान है यहाँ पे? यहाँ 15 मकान है सर। आबादी कितनी इस गांव की? आबादी छोटे बच्चे मिला के सब? हाँ 100-200 होंगे सर लगभग, छोटे बच्चे मिला करके। क्या है ऐसा कुछ भवन होगा नहीं, आंगनवाड़ी आंगनबाड़ी सर यहाँ कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पर। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? नहीं है सर। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कुछ नहीं है सर। अगर ऐसे छोटे बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? अभी तो कुछ आए थे सर, यानी गर्मी में आए थे, बाहर से साहब लोग आए थे, पुल बनने वाला है ऐसा बोल रहे थे। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन सर प्रशासन? हम यहाँ से क्या है, रोड सही नहीं, क्लियर नहीं है, इधर से भी है रोड लेकिन सब गड्ढा पड़ जाता है, पूरा कीचड़ हो जाता है और ये भी रोड सही नहीं है और बारिश में तो एकदम बिल्कुल सर अंधकार हो जाता है इस गांव में और आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है यहाँ पर। तो यही अपेक्षा ये सब होने चाहिए। ये होना चाहिए। और लाइट मेन लाइट भी सुविधा नहीं सर, बराबर अच्छे से लाइट नहीं रहती, मोबाइल तक के चार्ज नहीं होता है इसमें। इस विषय पर BRC-CL टेकाम ने कहा कि स्कूल की छुट्टी कब हुई इसकी कंफर्म जानकारी तो नहीं है। छुट्टी यदि जल्दी दी गई है तो यह जांच का विषय है। घटना के संबंध में हमारे पास सिर्फ मौखिक जानकारी ही है, अभी हमारे पास कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जी, विभिन्न प्रकार के जो सूचना के माध्यम हैं उसके हिसाब से हमें जानकारी मिली। बताया गया सर और जानकारी भी मिली है कि वहाँ पे मध्याह्न भोजन के बाद छुट्टी कर दी गई स्कूल की। जी, इसके बारे में देखिए ये कंफर्मेशन अभी हमें नहीं है कि स्कूल की छुट्टी कब हुई है, कितने समय हुई। अब इसकी नियमानुसार जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में पता चल जाएगा कि स्कूल की छुट्टी कितने समय हुई, समय पर साला लगा, छूटा अथवा पहले हो गया, तो इसमें जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई करेंगे।
सर ये इसके द्वारा क्या रिपोर्ट जैसे आपने अभी 26 घटना है इसकी कोई रिपोर्टिंग आपके पास है क्या जो बन क्या मतलब नहीं, हमारे पास ऐसी कोई लिखित जानकारी सूचना हमारे पास अभी तक जन शिक्षक द्वारा कोई मौखिक रूप से जानकारी आई है हमें, लिखित कोई सूचना हमारे पास नहीं है।